ये कहानी एक ऐसे वॉरियर की है जिसने 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में अकेले 44 टैंक तबाह कर दिए, जिसने 15 गोलियां लगने के बाद भी पैदल 15 किलोमीटर दूर जाकर भारतीय तिरंगे को लहराया। ऐसे वीर योद्धा की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका नाम वीर अब्दुल हमीद था। इन्हें पाकिस्तानी टैंक तबाह करने के लिए परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और ये कोई आम टैंक नहीं थे। इन टैंकों को पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका से खरीदा था। अब्दुल हमीद पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता की असाधारण मिसाल कायम करते हुए देश को गौरवान्वित किया था। कहा जाता है कि जब 1965 के युद्ध शुरू होने के आसार बन रहे थे तो वो अपने घर गए थे, लेकिन उन्हें छुट्टी के बीच से वापस ड्यूटी पर आने का आदेश मिला। उस दौरान उनकी पत्नी ने उन्हें खूब रोका, लेकिन वो रुके नहीं। रोकने की कोशिश के बाद हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा था, देश के लिए उन्हें जाना ही होगा। शुरू से शुरू करते हैं। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को एक सिलाई मशीन का काम करने वाले मोहम्मद उस्मान के घर में पैदा हुए थे। बचपन से उद्यमी प्रवृत्ति के हमीद का मन पढ़ाई के अलावा कुश्ती का अभ्यास करना, लाठी चलाना और गुलेल के निशानों लगाने में था। तैराकी में अच्छे होने के कारण उन्होंने बाढ़ में पानी में डूबती 2 लड़कियों की जान भी बचाई थी। अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में वाराणसी में आर्मी ज्वाइन की थी और उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली थी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी। 1965 के भारत पाकिस्तानी युद्ध में पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी थी और उसने लगभग 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए तैयार भी किया था। इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात में भारत पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास अमेरिका द्वारा दिए गए पैटर्न टैंक हैं। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक तैयार थे, जिनमें वीर अब्दुल हमीद भी शामिल थे। इस समय वीर अब्दुल हमीद पंजाब में थे। पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों की मदद से खेमरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। इस समय परिस्थिति भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास मात्र 303 राइफल और LMG थी, जिसकी मदद से पाकिस्तानी टैंकों का मुकाबला किया था उन्होंने। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने छोटी सी चींटी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप में बैठकर अपनी गन से पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंकों को उड़ा दिया। इसके बाद उन्होंने 3 और टैंकों को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया तो एक पाकिस्तानी सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से फायर हुआ। अब्दुल हमीद ने 8वां पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट कर दिया, लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के परखच्चे उड़ गए थे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः 10 सितंबर को वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले इन्हें 15 गोलियां लगी थी। 15 गोलियां लगने के बाद भी ये 14 किलोमीटर दूर जाकर भारतीय तिरंगे को लहराए। इस प्रकार भारत माँ का यह वीर सपूत्र मातृभूमि की रक्षा के लिए मरकर भी अमर हो गया। कहते हैं कि भारत वीरों की भूमि है, तो यह कहावत सिर्फ वीर अब्दुल हमीद जैसे वीरों से ही चरितार्थ होती है। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ वीर अब्दुल हमीद जैसे वीर योद्धा। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। आगे का वीडियो किस टॉपिक पर हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।